ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उवासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 9 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे सृजक भी मैं ही हूं और विसर्जक भी मैं ही हूं। मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में कण कण में क्षण क्षण में मैं व्याप्त हूं। कैसे व्याप्त हूं? बिल्कुल वैसे ही जैसे माला के मणियों के अंदर, मणकों के अंदर से जैसे सूत्र व्याप्त होता है, धागा व्याप्त होता है, सूत्रे मणिगणा इव। प्रभु कैसे व्याप्त है? हम आपका दर्शन करें तो कैसे करें? तो 4 श्लोकों में बड़े संक्षेप में भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं कि दृश्य में ऐसे अदृश्य परमात्मा को कैसे देखा जाए, कैसे अनुभव किया जाए। यानी आकाश में निराकार की अनुभूति कैसे की जाए। तो 8वें श्लोक में प्रभु ने बताया, रसो हम अपसु कौन्ते ये प्रभास्मि शशि सूर्य यो प्रणवय सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। जल में मैं रस हूं। चंद्र और सूर्य की जो प्रभा है, जो प्रकाशक शक्ति है, ऊर्जा है, वो मैं हूं। सभी वेदों में प्रणव यानी ओंकार, ये मेरी विभूति है। आकाश में शब्द मेरी विभूति है और नर में पौरुष मेरी विभूति है। 9वें श्लोक में प्रभु कहते पुण्य गंधो, पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तप चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथिव्याम पुष्प पुण्यो गंध है। पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है। और विभावसो तेज, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अहम आस्मि। ओ सर्वभूतेषु जीवनम, प्राणियों में जीवन तत्व जो है, जीवन अर्थात जिसकी वजह से वो जी रहे हैं, वो मैं हूं। और तपस्विषु तपस्मी, तपस्वियों का तप मैं हूं। तो पिछले श्लोक में हमने चिंतन किया था पंच महाभूतों का और उनकी तन मात्रा का चिंतन किया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि इसको याद रखना है ताकि आगे के श्लोक और आसान हो जाएंगे। तो जैसे भगवान ने कहा जल, और जल की तन मात्रा है रस। तो प्रभु कह रहे हैं रसो हम अपसु कौन्ते ये, वो रस में हूं। जो अग्नि महातत्व है, जो आकाश महातत्व है, उसमें जो शब्द तन्मात्रा है उसकी, वो मैं हूं। अब प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी जो महातत्व है, उसकी तन्मात्रा है गंध। तो बिल्कुल शास्त्रीय परिभाषा में यदि बात करें
तो जहां जहां भी गंध है, जहां जहां भी स्मेल है, वो पृथ्वी तत्व है। लेकिन यहां तात्विक अर्थ में यह है कि भगवान ने केवल गंध नहीं कहा, आगे एक एडजेक्टिव लगाया है, पुण्यो गंध है, यानी जो पुण्यमय गंध है, जो अच्छी सुगंध है, वो मेरा रूप है। पृथ्वी तत्व की लाक्षणिकता है कि जो भी पृथ्वी तत्व का है उसमें गंध आएगी, लेकिन भगवान कहते हैं जो अच्छी गंध है, पुण्य गंध है, पवित्र गंध है, वो मेरी विभूति है। सबसे पहले तो पृथ्वी तत्व से ही भूत समझना है हमें। हमारे तो ऋषियों ने पृथ्वी तत्व की इतनी महिमा दी कि हाथ में मिट्टी को पकड़ के कहा कि आप मेरे पापों को दूर करो, और पृथ्वी में ये क्षमता है, तो पुण्यो गंध है, वो कैसे होगी? सुगंध का संबंध है व्यक्ति की कीर्ति से, प्रतिष्ठा से। जैसे किसी के बारे में हम कहते हैं, उससे उसके कर्मों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है, उसके सत्कर्मों की सुगंध, उसकी प्रशस्ति चारों तरफ फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है। व्यक्ति जैसे जैसे सत्कर्म करता है वैसे वैसे उसकी सुगंध समाज में फैलती है। एकदम सीधी स्पष्ट बात कहें तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गंध होती है, आइडेंटिटी होती है, जो मनुष्य नहीं पहचान पाता है। हाँ, कई बार आप छोटे बालक को उठाकर गोदी में लोगे तो उस बालक की अपनी एक सुगंध होती है। कोई प्रिय व्यक्ति को आलिंगन दोगे तो उस प्रिय व्यक्ति की अपनी एक अलग गंध होती है। कुछ लोगों को तो प्रिय व्यक्ति के वस्त्रों में भी एक आत्मीयता की गंध महसूस होती है। वही गंध उस व्यक्ति से जुड़ने का सेतु बनता है। हमने देखा है कि कई व्यक्तियों की आदत होती है कि माँ की साड़ी हो, दुपट्टा हो, वर्षों तक उसे धोते नहीं है, बस रात को सोते समय वो चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हम माँ के साथ में हैं या माँ हमारे पास है। संभव है कि कन्या ससुराल में रह रही हो और माँ तो मायके में है, लेकिन माँ की वो फटी हुई साड़ी साथ में रखकर कन्या को ऐसा अनुभव होता है कि माँ मेरे पास है। कई बार ऐसा होता है कि माँ संसार छोड़कर चली गई, हो, लेकिन वो माँ की साल या माँ की साड़ी, माँ का दुपट्टा साथ में रखकर लगता है कि माँ अभी मेरे साथ में है। उसमें वो माँ की गंध है। हाँ, संवेदनाएं भी मिली हुई होती है, लेकिन प्योर साइंटिफिकली भी बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कराने वाली एक गंध होती है। शायद उस गंध को मनुष्य नहीं पहचान पाए, लेकिन खास करके जो श्वान है, कुत्ता है, वो पहचान लेता है। पशुओं में ये वृत्ति अधिक होती है। शाम का समय हो गया है, ऑफिस से लौटने का समय हो गया, पति का 15 मिनट आधा घंटा देरी हो गई तो पत्नी तो फोन करेगी, कहाँ हो, अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर भी होगा वो पुरुष, और उसने घर में यदि कुत्ता पाल रखा होगा, वफादार कुत्ता होगा, तो वो नाचने लगता है, अपनी पूंछ हिलाने लगेगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मालिक आ रहा है। अभी देखा नहीं है उसने मालिक को, लेकिन उसे मालिक की गंध आने लग जाती है। इसलिए आप देखिए कि कोई कुत्ता पहली बार आपसे मिलता है तो वो आपको सूंघता है। सूंघता इसलिए है कि
आपकी पहचान कर रहा है, संबंध बांध रहा है। जैसे मनुष्य एक दूसरे से दूसरे अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, कौन है, चेहरे की पहचान करने की कोशिश करते हैं, नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, शेक हैंड करते हैं, ताकि ये सब डेटा इकट्ठा करके आप उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। जब दोबारा मिले तो पहचान जाए। कुत्ते को इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कुत्ता केवल सूंघकर आपको याद रख लेता है। कई वर्षों बाद भी उस गंध से कुत्ता आपको पहचान लेता है। चेहरा तो बदल जाता है लेकिन गंध नहीं बदलती है। तो कुत्ता उस गंध से अपने मालिक को पहचान लेता है। तो ये तो हुई विज्ञान के आधार की बात कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गंध होती है, क्योंकि व्यक्ति भी अंततोगत्वा उसके शरीर में पृथ्वी तत्व तो होता ही है, वो तो होगा ही, और पृथ्वी के प्रत्येक तत्व में एक गंध है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि पुण्यो गंध है। वो पुण्य गंध कौन सी है? व्यक्ति ने जीवन में कैसे विचार किए, कैसे कर्म किए, उसके आधार पर उसकी गंध परिवर्तित होती है। जो योग साधना करता है, सत्कर्म करता है, सात्विक जीवन जीता है, उसके शरीर में से पवित्र गंध आती है। और जो कामना का, वासना का गुलाम बना हुआ है, दुष्कर्म करता है, हीन कार्य करता है, कपट कार्य करता है, दुष्कृत्य करते रहता है, इसका खा जाऊं, उसको लूट लूं, उसको मार डालूं, उसका नुकसान करूं, ऐसे ही विचार जिसके मस्तिष्क में निरंतर चलते रहते हैं, उस व्यक्ति के शरीर की गंध भी बिगड़ जाती है, बदबू आती है उसके शरीर से। विचार जैसे मनुष्य के पवित्र होंगे, पॉजिटिव विचार करोगे, अच्छे विचार करोगे, तो शरीर की गंध बदलती है, सुगंध आने लगती है। नेगेटिव विचार करते रहोगे, चिंता में डूबे रहोगे, निराशा में डूबे रहोगे, तो शरीर की गंध भी बिगड़ जाती है। यहाँ ये जो बात कर रहे हैं वो है शास्त्रों की बात, अध्यात्म और योग शास्त्र की बातें हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने लेबोरेटरीज में सिद्ध की हुई बातें हैं। शरीर की जो ग्रंथियां हैं उनमें परिवर्तन होता है। जिस प्रकार का आप सोचते हो, अच्छे बुरे वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, ये मॉडर्न साइंस कहता है। शरीर में सोच के अनुसार ही केमिकल बनते हैं, उनकी अच्छी बुरी गंध भी आती है। इसका श्रीमद् भागवत में से प्रमाण दे तो 2 दृष्टांत से इस बात को समझते हैं। व्यक्ति तो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनकी जो गंध है उसका श्रीमद् भागवत में प्रमाण दिया है। 10वें स्कंद में 6ठे अध्याय में जब पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है, खैर पूतना भगवान को क्या मारेगी, पूतना को ही भगवान ने मोक्ष दिया, ये हम सब जानते हैं। इस कहानी के अंदर हम नहीं जाएंगे। भागवत की अपनी अलग ही मधुरता है। पूतना स्तनपान का बहाना बना करके पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को विष दे करके मारने का प्रयास किया, और भगवान समझ गए और स्तन चूसने लगे। इतनी जोर जोर से चूसा कि पूतना को वेदना होने लगी। छोड़ छोड़ करते हुए उसने स्वयं अपने प्राण त्याग कर दिए। जो सुंदर रूप लेकर आई थी वो बदल गया, उसका स्वरूप मूल राक्षसी के स्वरूप में आ गई। आसपास के पेड़ टूटे, वो इतनी भयानक थी, इतनी विशाल थी कि आसपास जब गिरी तो आसपास के पेड़ भी टूट गए। वो सब भागवत में वर्णन है, वो सब हम जानते हैं।
अब गोपियों को चिंता होने लगी कि अरे वो सुंदर स्त्री आई थी जिसने लालन को गोद में लिया, वो कहाँ गई? और ऐसी राक्षसी की गोद में लालन गया है, वो तो अब अपवित्र हो गया, चलो इसको पवित्र करते हैं। ऐसे गोपियों के भाव है। परब्रह्म को पवित्र करने चली है। गोमूत्र और गोबर से प्रभु को स्नान कराया है, उसके बाद में शहद घृत से भी करवाया है, दूध से भी करवाया है। मूल बात पर हमें चिंतन करना है, वो ये है कि पूतना का जब अग्नि संस्कार किया गया, 10वें स्कंद में 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक है। गोकुलवासियों को यह आश्चर्य हुआ जब पूतना के देह को जलाया गया, अग्नि संस्कार किया गया, जो तो चारों तरफ अगरू की खुशबू, सुगंध, महक, एक विशेष प्रकार की सुगंध फैल गई। अगरू सबसे अच्छी सुगंध होती है अगरू की। गोकुलवासियों ने कहा ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर में से ऐसी सुगंध कैसे? विद्वान लोगों ने, महापुरुषों ने उस वक्त उत्तर दिया, होगी ना सुगंध, क्यों नहीं होगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिसका स्तनपान किया, भगवान ने जिसको माँ जैसी पदवी प्रदान की, मानो उसके सारे पाप, उसके सारे दोष प्रभु ने धारण कर लिए और पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। उसको मुक्ति मिली, इसलिए उसके शरीर से खुशबू निकल रही है। कहने का आशय, मृत्यु के बाद भी जब शरीर का अग्नि संस्कार किया जाए तो उसमें से कौन सी गंध निकलती है, उस गंध से पता चलता है कि जीवन में उस व्यक्ति के कर्म कैसे रहे, उसका जीवन कैसा रहा होगा और उसका अगला जन्म होगा तो कैसा होगा। जिसने सत्कर्म किया होगा, जीवन जिसका पवित्र होगा, वो जीवित है, तब तो उसके शरीर में से पुण्य गंध आएगी ही, पवित्र गंध आएगी, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसके शरीर से पवित्र गंध निकलेगी। अब ये बात हमारे शास्त्रों में सामान्य लोगों को भी मालूम था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में हम आधुनिकता और मॉडल एजुकेशन के चक्कर में आकर के शास्त्रों का ज्ञान हम भूल गए। ये तो सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं, गोकुलवासी भी जानते थे कि पूतना तो राक्षसी थी, उसमें से ऐसी सुगंध कैसे? अर्थात राक्षसी तो उसके शरीर, राक्षसी थी तो उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन सुगंध आई। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा हुई उस पर। कहने का आशय, सामान्य गोकुलवासी गवाल लोग भी ये बात जानते हैं। इसलिए जब पुराने समय में कोई राजा या नगर सेठ, ऐसे बड़े बड़े लोगों की मृत्यु होती थी, तो फिर उनके जीवन की क्वालिटी का पता न चले, क्योंकि गंध आएगी तो लोग समझ जाएंगे कि जीवन में कैसा था उसका व्यवहार। इसलिए उनके प्रियजन उनके अग्नि संस्कार में चंदन की लकड़ियां और अन्य सुगंधित पदार्थ डालते थे, तो वो अच्छी खुशबू आए और कम से कम लोगों को ये पता नहीं चले कि मरने वाले का असली जीवन कैसा था। लेकिन जो योगी है, जो पवित्र है, उनको केवल सूखी लकड़ी पर भी उसके देह का अग्नि संस्कार किया जाए तो भी उसमें से सुगंध प्रकट होगी। दूसरा प्रमाण श्रीमद् भागवत में से ही है। अब देखिए, उधर एक तरफ पूतना है और इधर दूसरी तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण। 11वां स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णन है। प्रभास संक्षेत्र में यादवा संपली हुई है।
यादव आपस में लड़ रहे थे। यादव लोग आपस में झगड़ने लगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको रोकने का प्रयास किया कि भाइयों रुक जाओ, हम एक ही परिवार के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। आपस में झगड़ेंगे लड़ेंगे तो हमारी अवदशा होगी। परिवार में आपस में झगड़ा करके किसको फायदा होता है? परिवार को तो नुकसान ही होता है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। भाई भाई में वर्षों तक झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी वर्षों तक झगड़ते रहते हैं। पिता पुत्र, सास बहू वर्षों तक झगड़ते रहते हैं। क्या फायदा इसका? किसके साथ झगड़ रहे हो? किसे हराने का प्रयास कर रहे हो आप? और जीत कर भी उसको तुम्हें क्या मिल जाएगा जो अभी आपके पास नहीं है? समझदारी से काम लो। लेकिन कहाँ मानते हैं लोग। जब जिद पर अड़ जाते हैं, विनाश के लिए जिद कर लेते हैं। मानो जैसे मलयाचल पर्वत में चंदन के वृक्षों को, चंदन के जंगलों को आग लगा करके कोई पागल भिलनी नाचती है, ऐसे लोग संसार में दिखते हैं। कि पूरे परिवार में आग लगा करके ऐसे पागल लोग परिवार को तोड़ के छिन्न भिन्न करके वर्षों तक कलह कंकास चला के, पता नहीं उनको कैसा पिशाची आनंद आता होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों को समझाने का प्रयास किया, परिवारजनों को समझाने का प्रयास किया कि भाइयों मत लड़ो आपस में। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की बात लोगों ने नहीं मानी तो हमारी कैसे मानेंगे? एक बार जब ये लोग लड़ने लग जाते हैं, फिर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है उनके मन पर। भगवान श्री कृष्ण वहां से दूर हट गए। जरा पारदी के बाण को निमित्त बनाकर प्रभु ने अपनी जीवन लीला समेटने का संकल्प करते हैं। जरा पारदी का तीर भी लगा। पारदी ने जब देखा कि वो तो हिरण को मारने के लिए बाण चलाया था, लेकिन बाण प्रभु के चरण में जाके लगा। जरा पारदी ने क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, यह भी तुमने जो किया है वो मेरी इच्छा से ही किया है। जरा पारदी को निर्भय बनाया प्रभु ने। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारूक जब उन्हें ढूंढते हुए आ रहा है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 41वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारूक ढूंढ रहा है प्रभु को कि भगवान के चरण कहाँ है, कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ विराजते होंगे। प्रभु उस स्थान का पता लगाते हुए ढूंढता हुआ वहां पर जब आया, कैसे ढूंढता हुआ आया? वो तुलसी की सुगंध सूंघते हुए भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख आया। जहां से तुलसी की सुगंध आ रही थी वहीं पर ही प्रभु विराजमान होंगे। नारायण को प्रिय है तुलसी। वो भगवान के श्री अंग में से तुलसी की सुगंध आ रही है और उसके सहारे दारूक सारथी आया कि यहाँ प्रभु विराजमान जरूर होंगे। कहने का आस है प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट सुगंध होती है। तो जब हम सत्कर्म करते हैं वो पवित्र सुगंध है, उसके लिए भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।